नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ब्लॉग में। और जहां हम गीता के श्लोकों का हिंदी में सरल अनुवाद लेके आपके सामने आ रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि गीता हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो आज हम अध्याय 1 का श्लोक 27 से लेके 40 तक का हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश करेंगे। साथ ही देखेंगे कि जो अर्जुन की दशा है, आज हम अर्जुन की बात करेंगे। जो अर्जुन की दशा है, क्या वही हमारी भी दशा है? और हम अपने आप को अर्जुन की जगह रख के देखेंगे कि हमारा जीवन किस तरह से अर्जुन की तरह ही फंसा हुआ है और हमें भी एक कृष्ण की ज़रूरत है। जिस तरह से अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, उसी तरह से हमें भी गीता ज्ञान उपयोगी है। हमें भी आज कोई ऐसा कृष्ण चाहिए जो हमें इस संसार रूपी भंवर से पार उतरने में मदद कर सके। तो चलिए गीता को हम बहुत ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। गीता का अध्याय 1 श्लोक 27। देखिए, इसका जो हिंदी अनुवाद है, अर्जुन ने देखा कि सभी प्रकार के बंधु बांधव वहाँ खड़े हुए हैं। कृपा और करुणा से व्याप्त होकर उन्होंने यह कहा। देखिए, क्या होता है कि जब युद्ध की तैयारी हो चुकी होती है, शंखनाद बज चुके होते हैं, तब अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मेरा रथ युद्ध भूमि में बीच में ले चलो, जहाँ मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। और यहाँ पे अर्जुन को रक्त मोह हो रहा है। मतलब अभी तक उन्होंने इतने युद्ध लड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे उनको बहुत फर्क पड़ रहा है। उनसे धनुष नहीं उठ रहा है, वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे बहाने दे रहे हैं कृष्ण को। तो जब हमारे सामने भी कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो सत्य से हमें अवगत कराता है, लेकिन हम उसे कितने सारे बहाने देते हैं, कितने सारे तथ्य देते हैं, तो ये चीज़ें हम अपने आप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जब बीच में जाते हैं तो वो अपने बंधु बांधवों को देखते हैं और कहते हैं। श्लोक 28। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध के इच्छुक स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। श्लोक 29। मेरा शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है, गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। श्लोक 30। मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ और मेरा मन चक्कर खा रहा है। हे केशव, मैं अपशगुन देख रहा हूँ। श्लोक 31। हे कृष्ण, मैं युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई भलाई नहीं देखता। मुझे विजय, राज्य या सुख की कोई इच्छा नहीं है। श्लोक 32। हे गोविंद, हमें राज्य भोग या जीवन से क्या लाभ? जिनके लिए हम इन सब की कामना करते हैं, वे सब यहाँ युद्ध में खड़े हैं। श्लोक 33। वे सब यहाँ युद्ध में खड़े हैं अपने प्राण और धन का त्याग करने के लिए, हमारे आचार्य, पिता, पुत्र और पितामह भी। श्लोक 34। हमारे मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी भी। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार भी डाले। श्लोक 35। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए क्यों मारूं? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी? श्लोक 36। इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही मिलेगा, इसलिए हमें अपने स्वजन धृतराष्ट्रों को मारना नहीं चाहिए। श्लोक 37 में कहते हैं, हे माधव, अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं, यद्यपि ये लोभ से अंधे हो चुके और दोष को नहीं देख पा रहे हैं। श्लोक 38 में, कुल के विनाश के उत्पन्न दोष और मित्र द्रोह के पाप को हम क्यों नहीं जानते, इससे हम पाप से हट सके। श्लोक 37 में कहते हैं, कुल के नाश से कुल का शाश्वत धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नष्ट होने से पूरा कुल अधर्म पे पड़ जाता है। श्लोक 40। अधर्म की प्रधानता से हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर वर्णों का मिश्रण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हमने श्लोक 40 तक देखा कि किस तरह से अर्जुन कृष्ण को अपनी व्यथा बता रहे हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हम युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? जिन अपनों के लिए हम युद्ध करके विजय प्राप्त करके और उन्हें हम अपना विजय दिखाते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्नता होती है, उन्हीं को मार कर हम किसको खुशी दिखाएंगे? और हम इस राज्य का क्या करेंगे जब राज्य को भोगने वाले ही नहीं रहेंगे? तो हम अपनों का ही खून करके इस राज्य को नहीं भोगना चाहते हैं, बल्कि इससे अच्छा है कि मैं युद्ध ना करूं। और वो ये भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। सामने जब ऐसा कहते हैं तो कृष्ण तो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे।
और जो अर्जुन ये सारी बातें कह रहे हैं ना, वो कहाँ से कह रहे हैं? वो दुनिया जो कहती है, जो परंपराएं होती हैं, ये सब चीज़ें उनके अंदर भरा हुआ है। मतलब कृष्ण के साथ होते हुए भी अर्जुन सामाजिक चीज़ों की परवाह कर रहे हैं। पहली चीज़ तो उनके अंदर वृत्ति है जो कि मोह है, मोह एक वृत्ति है। जो दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि वर्ण संकर पैदा होंगे, मतलब कि एक सामाजिक प्रक्रिया है जहाँ पे पितृ तरेंगे नहीं, और वर्ण संकर हो गए तो हमारे पितरों को मोक्ष नहीं मिलेगा, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। तो इस तरह से आज हम भी फंसे हुए हैं। तो जो गीता है ना, वो किस लिए है? गीता आपकी वृत्तियों से, अंदर आपकी वृत्तियों से लड़ती है और बाहर आपके संस्कारों से, सामाजिक परंपराओं से लड़ती है। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं ना कि गीता हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर वो सामाजिक कुरीतियों में अभी भी फंसे हुए हैं, वो समाज की परवाह कर रहे हैं, वो जिस तरह से अर्जुन बहाने दे रहे हैं उस तरह से वो बहाने देते हैं, तो समझ जाओ कि गीता आप बिल्कुल नहीं जानते हो। जो व्यक्ति गीता समझ जाता है, जो व्यक्ति गीता को अच्छे से अपने अंदर उतार लेता है, वो व्यक्ति सामाजिक परंपराओं का, कुरीतियों का विरोध करने लगता है। देखिए, ये चीज़ें बनाई गई होंगी किसी समय में, किसी काल में, किसी कारण से, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो ये चीज़ें फिर मायने नहीं रह जाती है। ये सिर्फ इंसानों को रोकने के लिए, बांधने के लिए, क्योंकि इंसान एक जानवर होता है और जब तक ज्ञान नहीं है ना, तो जानवर की भांति ही कर्म करता है। तो ये जो सामाजिक दायरे बनाए गए हैं ना, तो उस जानवर को रोकने के लिए है, लेकिन जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वो इन सामाजिक दायरों में नहीं रुक सकता, क्योंकि वो उससे ऊपर उठ जाता है और इन चीज़ों का वो विरोध करता है। तो जो गीता है ना, वो सामाजिक कुरीतियों का और हमारे अंदर की वृत्तियों का विरोध करती है और उन्हीं को सही करने के लिए गीता कही गई है। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे कि हमारी जो वृत्तियां होती हैं, जिस तरह से युधिष्ठिर का पुत्र मोह था, दुर्योधन का भय था और अर्जुन का रक्त मोह है, इन सब चीज़ों पे गीता किस तरह से काम करेगी, अभी हम इस अध्याय 1 में देख रहे हैं कि किस तरह से अर्जुन अपनी परेशानियां बता रहे हैं कृष्ण को। कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करो, अर्जुन कह रहे हैं मुझसे युद्ध नहीं होगा, मेरे हाथ पैर थरथरा रहे हैं, मेरे सामने मैं उनका रक्त कैसे बहाऊं। पर वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सही और गलत की लड़ाई हो रही है। यहाँ पे जो युद्ध हो रहा है ना, वो सत्य और असत्य के बीच हो रहा है, और जो व्यक्ति असत्य की राह पे निकल जाता है ना, उसकी मृत्यु उसी वक्त हो जाती है जिस समय वो गलत और असत्य की ओर चल पड़ता है, जिस समय वो बुराइयों को पकड़ लेता है, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। हम उसे सजा देने वाले कौन होते हैं? जो बुराई की ओर चल पड़ा ना, उसको सजा उसी वक्त मिल जाती है जिस पल वो बुराई को चुनता है। तो जो वहाँ दुर्योधन, बाकी सब लोग खड़े हैं, उन सबकी मौत तो पहले ही हो चुकी है। ये तो एक प्रक्रिया है जो कृष्ण अर्जुन के माध्यम से करवा रहे हैं, एक माध्यम है अर्जुन मात्र, बाकी तो उनके साथ बुरा पहले ही हो चुका है। लेकिन फिर भी अर्जुन अभी देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर रक्त मोह का पर्दा चढ़ा है उनकी आंखों में, जिस वजह से वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मैं युद्ध इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इन पे कैसे वार करूँ। मतलब इतना योद्धा जो महारथी है, धनुर्धर है, वो पूरी दुनिया में विजेता है, लेकिन अपनों के सामने आते ही उसके हाथ पैर थरथराने लगे। तो इसी तरह से जब हम भी बहुत सत्य की बातें करते, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन जब हम अपनों के सामने आते हैं तो हमारा सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। हमारे अंदर जब, हमारे आंखों में जब मोह की पट्टी बनती है, तो हमें सही और गलत कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो कह रहे हैं मुझे राज्य का लालच नहीं है, मैं राज्य नहीं चाहता हूँ, मैं बल्कि भिक्षा मांग के जी लूँगा, लेकिन अपनों का खून नहीं बहाऊंगा। लेकिन कृष्ण वहाँ क्या समझाना चाहते हैं अर्जुन को, क्यों वो युद्ध करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहाँ तक कि अर्जुन ये भी कह देते हैं कि दुर्योधन तो बुरा है ही, लेकिन अगर हम उसके साथ लड़ेंगे, उसका वध करेंगे, युद्ध करेंगे, तो हम भी बुरे कहलाएंगे, मतलब हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। पर ये चीज़ समझना पड़ेगा हमें कि काम तो एक ही होता है, युद्ध तो लड़ाई दोनों लड़ेंगे, लेकिन ये नियति क्या है। एक लालच के लिए लड़ रहा है, एक लोभ के लिए लड़ रहा है, और एक इसलिए लड़ रहा है ताकि गलत ना हो, ताकि बुरी शक्तियां ना जीत पाए। और अगर बुरी शक्तियों का राज्य हो गया तो सोचो कि दुनिया में कोई कैसे रह सकता है। सिर्फ लड़ाई किसकी हो रही है? सत्य और असत्य की। और ये जो हमेशा ही ऐसी लड़ाई चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये उस समय है। आज हमारे सामने भी ऐसे युद्ध हैं
जहाँ हमें सत्य और असत्य में चुनाव करना पड़ता है। लेकिन वही बात है कि जब हम अपनों के सामने आते हैं तो हम वो चुनाव कर नहीं पाते, और इसीलिए गीता है ताकि आप अपने अंदर और अपने बाहर की चीज़ों को समझ सकें। आपके अंदर किस तरह ये मोह आ रहा है, बाहर क्या प्रक्रिया चल रही है, और आपको क्या चुनाव करना है और आपको कैसा जीवन जीना है, ये सारी चीज़ें गीता सिखाती है। तो जैसा कि अभी तक हमने इस श्लोक में पढ़ा कि वर्ण संकर पैदा होंगे, इसके आगे हम श्लोक 41 से नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये थी गीता की मेन बात कि अध्याय 1 में अर्जुन सिर्फ अपनी समस्याओं पे बात कर रहे हैं, दुर्योधन अपनी समस्याओं पे बात कर रहे हैं, धृतराष्ट्र अपनी ओर से अपनी प्रॉब्लम पे खड़े हुए हैं। तो ये सब हम सब की प्रॉब्लम है। मतलब अध्याय 1 में जो बातें बताई गई और कही गई हैं ना, वो हम मनुष्यों की प्रॉब्लम है, और यही हमें समझना है। इसे हमें कहानी की तरह नहीं लेना है, इसे हमें अपनी समस्या समझ के लेना है, और गीता इस समस्या का समाधान है। तो जो व्यक्ति भी इन समस्याओं में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, उन सब के लिए गीता है। गीता को नाम सुनते ही लोग भय से कांप उठते हैं कि गीता हमारे जीवन को कहीं बर्बाद ना कर दे। गीता आपको सही जीवन जीना सिखाती है। गीता आपको जिंदगी में आनंद कैसे मिलता है ये चीज़ सिखाती है, और जिंदगी को वास्तव में जीना सिखाती है। क्योंकि जो इंसान गीता नहीं समझेगा ना, वो इंसान जिंदगी को भी सही तरीके से नहीं जी सकता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा प्रयास है आपको गीता सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का, ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। तो सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वास्तव में अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद।